वेलकम टू केडी इंग्लिश लर्निंग। केडी इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु नदी तंत्र को एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और रटेंगे नहीं। फ्रेंड्स, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप हमें 5 मिनट दीजिए, आपको सिंधु नदी तंत्र को एकदम विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो फ्रेंड्स सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो बोखरचू ग्लेशियर से होता है और फ्रेंड्स जो कि मानसरोवर झील के पास में स्थित है। फ्रेंड्स, मानसरोवर झील के पास में 3 नदियों का उद्गम होता है। पहली सिंधु नदी, दूसरी झेलम नदी, दूसरी सतलज नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रेंड्स, बात करें सतलज नदी की, तो फ्रेंड्स ये राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। और फ्रेंड्स, बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसका उद्गम चेमायूं ग्लेशियर से होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और फ्रेंड्स जो सतलज नदी है वो पूरब की ओर बहती है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में बात करें सिंधु नदी के, तो सिंधु नदी कोई भी नदी हो तो उसके दाहिने साइड से भी मिलने वाली नदियां होती हैं और बाएं साइड से भी मिलने वाली नदियां होती हैं। फ्रेंड्स, बात करें सिंधु नदी की, जो सहायक नदी है वो नुब्रा नदी है फ्रेंड्स, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और सयोग नदी है जो कि पहले आपस में मिलती है, फिर उसके बाद में सिंध की सहायक नदी बनती है। फ्रेंड्स, बात करें गिलगित नदी, इसकी भी सहायक नदी है एक। और चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। फ्रेंड्स, जो है हिंदुस्तान में जो इंडिया में इंटर करती हैं जब वो दमटोक नामक स्थान पे करती हैं, और पाकिस्तान में इंटर मतलब इंडिया से बाहर जब जाती हैं वो चिल्लास नामक स्थान से इंडिया से बाहर जाती हैं और पाकिस्तान में इंटर करती हैं। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में एक इसकी और सहायक नदी है जो कि काबुल नदी है। काबुल नदी में फ्रेंड्स, एक काबुल नदी की एक सहायक नदी है जो कि स्वात नदी है। फिर उसके बाद में सिंधु नदी में दाहिने साइड से इंटर कर जाती है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में कुर्रम नदी है। कुर्रम जो कि सुलेमान की पहाड़ियों से पाकिस्तान से निकलती हैं। और गोमल नदी जो कि वो भी पाकिस्तान की पहाड़ियों से मतलब सुलेमान पहाड़ियों से निकलती है, सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आकर के मिठानकोट के पास में चिनाब नदी इसमें मिल जाती है और कराची नामक बंदरगाह पर अरब सागर में सिंधु नदी का प्रवेश होता है। फ्रेंड्स, बात करें बाएं साइड से मिलने वाली नदियों की, तो फ्रेंड्स किशन गंगा नदी जो है वो पहले झेलम में नदी में मिलती है जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, जो कि लेह क्षेत्र से लेह क्षेत्र के पास में निकलती है किशन गंगा नदी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स जो है शेषनाग झील या बेरी नाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स, झेलम नदी को बेतस्ता नदी भी कहा जाता है। या फ्रेंड्स, आप पढ़े ही होंगे कि राजा पोरुस और सिकंदर के बीच में हाइड्रोस्पीच का युद्ध या बेतस्ता का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, झेलम नदी का पुराना जो नाम है वो बेतस्ता है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में मुजफ्फराबाद के पास में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा से समानांतर बहते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में झेलम नदी का नाम बदल जाता है और नीलम नदी नाम उसे कहा जाने लगता है। फ्रेंड्स, उसके बाद में चिनाब नदी में आकर के मिल जाती हैं और बहते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं। फ्रेंड्स, बात करें चिनाब नदी की, तो फ्रेंड्स चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रा से 2 नदियों का उद्गम होता है, जो और एक चंद्र दूसरी भागा। चंद्रभागा जब नदी आपस में मिलती हैं तो उसका नाम चिनाब पड़ जाता है। चिनाब नदी में फ्रेंड्स फिर उसके बाद में ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती हैं और ये सबसे बड़ी नदी है, सिंध की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में बात करें रावी नदी की, तो फ्रेंड्स रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से होता है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में पंजाब में जाकर के पाकिस्तानी पंजाब में जाकर के दोनों नदी चिनाब नदी में रावी नदी मिल जाती है। फ्रेंड्स, बात करें ब्यास नदी की, तो फ्रेंड्स ब्यास नदी का जो उद्गम होता है ब्यास कुंड से होता है और फिर उसके बाद में आकर के पंजाब के पास में कपूरथला के पास में हरके नामक स्थान पर फ्रेंड्स ये सतलज नदी में मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, इसी स्थान से इंदिरा गांधी नहर का निकला हुआ है फ्रेंड्स, इसी हरके बैराज से। फ्रेंड्स, बात करें फिर उसके बाद में सतलज नदी की, तो फ्रेंड्स इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास में राकसताल झील से होता है। राकसताल झील फ्रेंड्स सतलज नदी निकलती है और इंडिया में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में हरके बैराज पाकिस्तान के पास में इंदिरा गांधी नहर इसमें से निकलती है। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद में
चिनाब नदी में, चिनाब की एक सहायक नदी हो जाती है और फिर उसके बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स बात करें चिनाब नदी की, तो फ्रेंड्स चिनाब, सतलज और चिनाब नदी का फ्रेंड्स ये हिंदुस्तान जो है 80% जल यूज कर सकता है। और फ्रेंड्स झेलम नदी का और सिंध नदी का केवल 20% ही जल यूज कर सकता है, जो कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। फ्रेंड्स बात करें सिंधु नदी की टोटल लंबाई की, तो फ्रेंड्स सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2888 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स बात करें हिंदुस्तान में तो 1214 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद।